नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स NCERT क्लास 6 का चैप्टर 10 जो है मेंसुरेशन, जिसे हम क्षेत्रमिति भी बोलते हैं। पिछले भाग में हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। इस भाग में हम एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए, जब एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये स्क्वायर है, कोई भी क्लोज्ड फिगर का जो सरफेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये मान लीजिए अगर आपने ए लिया, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपका होता है वो होता है साइड इनटू साइड, मतलब जो साइड दी है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने साइड्स ली 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर है चारों, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। तो आपका जो एरिया होगा स्क्वायर का वो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 5 5 25 एंड सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यूनिट आपको ध्यान रखना है, एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है, ठीक है। अब हमने जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया पढ़ा है, उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ठीक है। तो पहला एक स्क्वायर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इफ इट्स साइड इज 15 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर इंटू 15 मीटर। 15 इंटू 15 आपका कितना होता है? 225। अब मीटर इंटू मीटर, जब दोनों मीटर में दिए हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना आ गया? 225 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर मैं एक रेक्टेंगल का क्वेश्चन करूं, अब रेक्टेंगल का क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग टाइप से दे रही हूं आपको। क्या दिया है? इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 120 meter square and its length is 40 meter, ठीक है। Find its breadth, क्या निकालना है आपको? breadth निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया गिवन है 120 मीटर स्क्वायर, एक लेंथ गिवन है 40 मीटर, आपको ब्रेथ निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पे एरिया गिवन हो और लेंथ दिया हो, ठीक है, ब्रेथ निकालना हो, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इसी तरह अगर लेंथ निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब यहां देखिए, एरिया हमें दिया था 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लेंथ आपको दी गई है 40 मीटर, ठीक है। अब मीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि हमें 2 बार मीटर लिखना है, जो आपने सीखा है। 1 मीटर से 1 मीटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रेथ जो आएगा वो सिंगल यूनिट मीटर में आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए 10 4 40,
10 12 जा 120, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो आंसर कितना आ गया 3 मीटर। तो ब्रेथ यहाँ पे आपको कितनी दी गई है, आई मीन ब्रेथ आपकी कितनी आ गई 3 मीटर। सो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको एरिया गिवन था, ठीक है, और लेंथ गिवन था और ब्रेथ आपको निकालना था। इसी तरह क्वेश्चन को मैं चेंज भी कर सकती हूँ कि अगर आपका एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, यहाँ पे लेंथ की जगह ब्रेथ गिवन होता और लेंथ निकालनी रहती, तो आप सिंपल क्या करते, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देते, आपको लेंथ मिल जाती। एक चीज और नोटिस करिए, यहाँ पे यूनिट मीटर स्क्वायर है और यहाँ मीटर है, दे आर इन द सेम यूनिट मीटर, ठीक है, इसलिए ब्रेथ भी हमारा मीटर में आया। बट अगर क्वेश्चन में चेंज हो जाता कि ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना रहता, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना रहता। आप इसको सेंटीमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट करते, फिर डिवाइड करते। तो जब भी हम मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा यूनिट्स पे ध्यान देना, कि आप पेरीमीटर के लिए कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं, आप एरिया के लिए कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। अगर सेम यूनिट में नहीं दिया है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन तो आपके नॉर्मल एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे हो गए। अब एक क्वेश्चन हम ऐसा ट्राई करेंगे जिसमें हमें कॉस्ट भी निकालने के लिए बोली जाए। अब उस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि आपको एरिया का मतलब पता चल गया है, दैट मीन्स कोई भी शेप हो उसके अंदर का सरफेस, ठीक है, और पेरीमीटर का मतलब पता है कि उसकी बाउंड्री का सम, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। अब चलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मीरा वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम 3 मीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग बाय स्क्वायर टाइल्स। मतलब एक रूम है हमारे पास जो 3 मीटर वाइड है, मतलब ब्रेथ दी गई है 3 मीटर एंड 4 मीटर लॉन्ग है, लेंथ आपको 4 मीटर दी गई है। अब मीरा को इस रूम का जो फ्लोर है ये 4 मीटर है लॉन्ग एंड 3 मीटर है वाइड, ठीक है। अब ये फ्लोर है, फ्लोर, ठीक है, उस पे टाइल्स लगानी है मीरा को, और टाइल्स लगानी कैसी है, स्क्वायर्ड टाइल्स, मतलब टाइल जो है वो स्क्वायर के शेप में है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइल लगाई, ये आपके टाइल्स लगेंगे स्क्वायर के शेप में, ठीक है, और स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। इफ अब ये पूरे जगह उसको टाइल्स लगानी है पूरे फ्लोर पे, ठीक है, यहाँ हर जगह उसको ये स्क्वायर टाइल्स लगानी है। अब बोल रहा है इफ ईच स्क्वायर टाइल इज ऑफ साइड 0.5 मीटर। जो हम टाइल लगा रहे हैं, ये टाइल है मान लीजिए, दिस इज टाइल एंड दिस इज फ्लोर, ठीक है। जो टाइल की साइड है वो है 0.5 मीटर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होगी, ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी और ये भी दोनों 0.5, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, आपको नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, मतलब इस पूरे फ्लोर पे जो टाइल्स लगेंगी वो कितनी लगेंगी वो हमको निकालनी है, ठीक है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे टाइल्स लग रही हैं फ्लोर पे, तो हमें निकालना क्या चाहिए, पेरीमीटर या फिर एरिया? ऑब्वियसली हमें एरिया निकालना है, क्योंकि ये पूरा सरफेस कवर कर रहा है, तो एरिया हम निकालेंगे। लेट्स सी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लोर। अब फ्लोर कैसा है, रेक्टेंगल के शेप में, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है,
तो ये जो फ्लोर है वो कैसा है, रेक्टेंगल है, इसलिए मैं ब्रैकेट में रेक्टेंगल लिख ले रही हूँ। आपको फॉर्मूला पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ दिया गया है 4 मीटर, 4 मीटर, और ब्रेथ आपको दिया गया है 3 मीटर, 3 मीटर। ये कितना हो गया, 4 3 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने फ्लोर का एरिया निकाल लिया। अब टाइल्स का एरिया निकालेंगे। अब टाइल हमारी स्क्वायर शेप में है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ टाइल्स। अब ये कैसी शेप है, स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, स्क्वायर लिख लिया, इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, साइड इनटू साइड, ठीक। अब इसका जो साइड दिया है वो है 0.5 मीटर, सो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों भी आपके मीटर में ही गिवन थे, तो यहाँ आप लिख सकते हैं मीटर मीटर। अब ये चीज बहुत इजी दे दी गई आपको कि लेंथ और ब्रेथ भी मीटर में दे दिया गया और आपको टाइल्स भी मीटर में दे दिया गया, तो कोई यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ये आपका दोनों लेंथ और ब्रेथ मीटर में दिया होता, बट अगर टाइल की साइड सेंटीमीटर में दे दी जाती, तो आप क्या करते, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते, या फिर इन दोनों को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ तो हमारे लिए सारी चीजें सेम है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ टाइल्स, सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। अब कितनी टाइल्स लगेंगी मुझे ये निकालना है। तो फ्लोर बड़ा है, फ्लोर के ऊपर ये टाइल्स लग रही हैं, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। जितना बड़ा फ्लोर है उसको डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, एरिया ऑफ फ्लोर आपका आ रहा था 12 मीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिख दिया 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आपको लिखना है एरिया ऑफ वन टाइल, ये हमने एक टाइल का ही एरिया निकाला है जो कि आ रहा है 0.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल्स मिलेंगे, अब इसको सॉल्व करना है आपको। ये क्या हो गया, 12/0.25। अब पॉइंट हटाऊंगी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो ये 2 डिजिट ऊपर 2 जीरो में चले जाएंगे, सो ये कितना हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 25। जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 48 टाइल्स। मतलब आपको इस फ्लोर, ये जो आपका फ्लोर दिया था क्वेश्चन में, इस पे ये स्क्वायर टाइल्स कितनी लगानी पड़ेंगी, 48 टाइल्स आपको लगानी पड़ेंगी। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है वो यूनिट का ध्यान देना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपका यूनिट होना चाहिए। यूनिट मीटर में है तो आप मीटर ही लिखेंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। अगर अलग अलग दिया है तो वहां पे आपका कन्वर्जन होगा, या तो मीटर को सेंटीमीटर में या फिर सेंटीमीटर को मीटर में। इसी तरह मिलीमीटर अगर दिया है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्जन यहाँ पे यूनिट का बहुत जरूरी है। सेम यूनिट में हमारा जब आंसर रहता है तभी हम उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब आपको एक लास्ट क्वेश्चन मैं ऐसा कराऊंगी जिसमें आपका पेरीमीटर भी कवर हो जाएगा और एरिया भी कवर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन
नहीं होगी। देखते हैं वो क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपका, अ वायर इज कट इनटू सेवरल स्मॉल पीसेस। अब एक वायर है हमारे पास, उसको हमने कुछ पीसेस में कट कर दिया है। अब बोल रहा है ईच ऑफ द स्मॉल पीसेस इज बेंट इनटू अ स्क्वायर। अब जो वायर था जिसको हमने काटा है, ये मान लीजिए ये इतनी बड़ी वायर थी आपकी, ठीक है, इसको आपने कुछ पीसेस में कट कर दिया। ये एक वायर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब जो वायर है इसको मैंने, ये जो इतना लंबा वायर था इसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया है, ठीक है, यही क्वेश्चन में लिखा है। और उसकी साइड हमको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो इक्वल होगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द टोटल एरिया इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे जितने भी स्क्वायर बने हैं, अब हमें तो पता नहीं है कितने स्क्वायर हैं, तो जितने भी स्क्वायर बने हैं उनका जो एरिया है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपको टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपको दिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको निकालना है व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। अब ये जो इतनी लंबी वायर थी इसकी ओरिजिनल लेंथ हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकाल लें कि कितने ऐसे वायर्स उन्होंने कट किए हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वायर। अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल एरिया दिया है क्योंकि उन्हीं वायर से हम स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक स्क्वायर के एरिया से, ठीक। तो एक स्क्वायर का एरिया कितना आ रहा है, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इस वाले स्क्वायर की साइड आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वायर इज इक्वल्स टू टोटल एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 स्क्वायर जो होता है आपका साइड इनटू साइड। अब ये साइड आपको दे कितनी रखी है इन्होंने, 2 दे रखी है, सो इट विल बी 2 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया 28 डिवाइडेड बाय 4, 2 इंटू 2 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो जो आप नंबर ऑफ पीसेस आपके आए, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ वायर, ये कितने आ गए आपके 7 पीसेस, कितने आ गए 7 पीसेस। मतलब जो ये वायर थी इसको हमने 7 पीस में कट किया है, ठीक है। अभी तो ये हमारा सिर्फ नंबर ऑफ वायर निकला। अब हमें बताना है ओरिजिनल लेंथ ऑफ दिस वायर। तो ओरिजिनल लेंथ हम कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली अब हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, क्योंकि लेंथ अगर बतानी है तो ये इतना लंबा वायर था, इसको ही तो मैंने बेंड किया था ऐसे। अब पहले हम एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो इसको अब मैं रब कर देती हूँ। नंबर ऑफ पीसेस इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। अब पहले मैं निकाल रही हूँ पेरीमीटर ऑफ 1 स्क्वायर। सो पेरीमीटर आपका क्या होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। अब साइड आपकी कितनी दी है स्क्वायर की 2 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर आपका एक स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया, ठीक है। अब ऐसा कितना पीस है वायर का आपके पास, 7 पीसेस है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का पेरीमीटर हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 7 इंटू एक का
हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ गया 56 सेंटीमीटर। मतलब 7 स्क्वायर का जो पेरीमीटर आया वो आपका आया 56 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ क्या हुई, ये स्क्वायर था, ठीक है, यही लेंथ आई थी जो आपने इस लंबे से वायर से कट किया था, तो इससे ही आपने ये स्क्वायर बनाया था। तो इस पूरे वायर की जो लेंथ है वो कितनी आई 56 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, द ओरिजिनल लेंथ of the wire is equals to perimeter of the 7 square. Perimeter of 7 square जो कि है आपका 56 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मुझे एरिया भी गिवन है और एक साइड हमें दी है, तो हम कैसे नंबर्स निकाल सकते हैं कि कितने पीसेस में कट हुआ है, या अगर टाइल्स है तो कितने टाइल्स हैं। प्लस हमने ये भी देखा कि अगर मुझसे पूरी लेंथ पूछी गई है तो मुझे वहां पे पेरीमीटर कैसे निकालना है, ये भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली पेरीमीटर एंड एरिया की जब भी हम बात करेंगे, ये आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने पेरीमीटर का पूछा है और कहाँ पे उन्होंने एरिया के बारे में पूछा है। जब भी बाउंड्रीज की बात होगी, आप हमेशा ध्यान रखिए पेरीमीटर की बात होगी। जहाँ फ्लोर की बात हो रही है, टिलिंग की बात हो रही है, वहां हम एरिया की बात करेंगे। या पेंट की बात हो रही है, पेंट भी हम इस सरफेस पे कर सकते हैं, ठीक है, टाइल्स भी हम सरफेस पे लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा कि एरिया कहाँ यूज करना है, कहाँ पेरीमीटर यूज करना है। अगली बात यूनिट की, यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो आपको कहीं भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन क्वेश्चन में अगर ये मीटर में होता और ये सेंटीमीटर में होता तो कहीं ना कहीं यूनिट आपको कन्वर्ट करनी पड़ती। आज के इस भाग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड, प्लस हमने एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट भाग में शेप्स के, डिफरेंट शेप्स के एरिया कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।